See, so first of all, if we throw a particle at a particular angle theta with u velocity, मैंने एक पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पर्टिकुलर एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करके सामने पहुंच जाता है। ठीक है, तो इफ पार्टिकल इज थ्रोन और इज प्रोजेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मैंने इसको थ्रो कर दिया, देन दिस पार्टिकल फॉलोज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और दिस टाइप ऑफ पाथ, एंड दिस पाथ or this type of motion is known as projectile motion. So in this particular projectile, there are two components of this velocity. हमने components के बारे में पढ़ा था, components 3 dimension में भी होते हैं, components 2 dimension में भी होते हैं, उन सब चीज के बारे में पढ़ी थी। So यहाँ पर component देखते हैं, एक horizontal direction में और इसी same velocity का एक component होगा vertical direction. So when we draw the components, see the velocity component in x direction is u cos theta. Velocity component x direction में कितना निकल के आता है u cos theta, and similarly velocity component in y direction will be u sin theta. y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आएगा u sin थीटा आएगा। सो ये दोनों के दोनों अपने पास अपने वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ गए, वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा कि जब 2 डायमेंशन मोशन की बात चल रही है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो जब भी अपन मोशन इन 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, बोथ डिस्टेंसेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर ट्रेवल्ड साइमल्टेनियसली। ये हमने बात की थी कि पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक साथ ट्रेवल होता है। मान लो ये रहा पार्टिकल, यहाँ से चलना शुरू हुआ तो कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगा, दैट मीन्स इसने एक वर्टिकल हाइट भी गेन की और इसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x भी गेन किया। साथ साथ ये चलता 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 कुछ देर बाद यहाँ पहुंचा, दैट मीन्स ये हाइट भी गेन कर रहा है और कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गेन कर रहा है। सो बोथ द डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड साइमल्टेनियसली, ये हमने बात पहले देख ली थी। इफ बोथ आर ट्रैवल साइमल्टेनियसली तो दोनों के लिए जो टाइम टेकन होगा वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए वो सेम रहता है। सो द टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ द डिस्टेंसेस is taken same. Why it is taken same? Because दोनों के दोनों डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली ट्रेवल हो रहे हैं। फिर अपन ने बात की थी दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर रेंज ऑफ द पार्टिकल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर हाइट। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो रेंज को रिस्पांसिबल है, दैट मींस अगर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज ट्राइंग टू टेक दिस पार्टिकल इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी इसको एक हाइट गेन करवाना चाहती है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने ऐसा मान लिया कि इस प्रोजेक्टाइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट पे ऊपर जाने की वेलोसिटी इसकी कितनी है, u sin थीटा है, और हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है। नाउ दिस u sin थीटा वेलोसिटी विल मेक द पार्टिकल मूव इन अ फ्री फॉल। u sin थीटा वेलोसिटी इस पार्टिकल को फ्री फॉल में मूव करवा देगी, और u cos थीटा वेलोसिटी इसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवा के आगे पहुंचा देगी। ये चीज अपन ने बात की थी टोटल। इन टोटल बात करने के बाद हमने ये बोला कि भाई जब वर्टिकल वेलोसिटी इसको फ्री फॉल करवा रही है और हॉरिजॉन्टल आगे ले जा रही है, दोनों को ट्रैवल करने में टाइम तो सेम लग रहा है। दैट मींस जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है उस टाइम पे देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, और हम जानते हैं कि टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज दिस, एंड फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन as the particle reaches the topmost position it becomes 0, but the horizontal velocity remains u cos theta only. Why it remains u cos theta? Because भाई पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगी कि यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट रख दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो वी कैन राइट द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0. व्हाई? बिकॉज द विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, बिकॉज द विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। विंड रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं।
अगर मैंने विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं हो रही। अगर चेंज नहीं हो रही दैट मींस कुछ देर बाद देखोगे तो भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। शुरुआत में भी u cos थीटा थी, सो ux इज कांस्टेंट। ux इज कांस्टेंट, इसलिए किसी भी पॉइंट पे शुरुआत में देख लो, चाहे टॉप मोस्ट पोजीशन पे चाहे एंड पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा ही रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, देखो पार्टिकल ऊपर जाएगा, खुद सोचो कॉमन सेंस से, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी, टॉप मोस्ट पे स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वापस नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ने लगेगी। तो ऐसे ही शुरुआत में स्पीड थी u sin थीटा, टॉप मोस्ट पे 0 हो गई, वापस नीचे आएगा तो बढ़ने लगेगी। और हम जानते हैं फ्री फॉल पे अगर सेम लेवल पे पार्टिकल वापस आ जाए तो जितनी वेलोसिटी से फेंका था उतनी ही वेलोसिटी उसकी वापस होती है। तो दैट मींस इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, बट इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बीच में कहीं पे देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल तो ux ही रहेगी, वर्टिकल चेंज हो जाएगी। और इसके बीच में यहां कहीं पे देखूंगा तो वर्टिकल ऊपर रहेगी, हॉरिजॉन्टल ऐसे रह जाएगी। सो ये पूरी की पूरी बात अपन ने किसके अंदर की थी, ये पूरी की पूरी बात अपन ने की थी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, कि बेसिकली इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज हैपनिंग, the vertical part or the vertical component is responsible for the height gain and the horizontal component is responsible for the range। तो जो भी horizontal distance क्या ट्रैवल होता है यहाँ पर, उस horizontal distance को अपन रेंज बोलते हैं। जो भी वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल होता है उसको अपन हाइट से डिनोट करते हैं। अब बेसिकली आपको एक चीज और फन फैक्ट यहाँ पर बताता हूँ, दैट विंड रेजिस्टेंस को हमने प्रोजेक्टाइल में तो कर दिया नेग्लेक्ट, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रियल लाइफ में अगर बात करें तो विंड रेजिस्टेंस होता है, और वो विंड किसी भी ऑब्जेक्ट के पास से किस तरीके से मूव करती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आपने क्रिकेट देखा है, आपने फुटबॉल देखा है, बॉल स्विंग होके कर्व होके चली जाती है कभी कभार, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ एयर अराउंड द ऑब्जेक्ट। एयर का मोशन अराउंड द ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि बॉल स्विंग होगी, कर्व होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और इस चीज को हम पढ़ते हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स। किसमें पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में इस इफेक्ट को, जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को नॉन जीरो लेते हैं, उस इफेक्ट को फ्लूइड मैकेनिक्स में कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट। क्या कहा जाता है, मैग्नस इफेक्ट। सो दिस इज अ फन फैक्ट। प्रोजेक्टाइल में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द स्पीड, हाइट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, सिर्फ इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अपन ने एक्सेलरेशन को यहाँ पर विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके एक्सेलरेशन 0 मान लिया, अदरवाइज हमें मैग्नस इफेक्ट पढ़ाना पड़ता। लेकिन हम इस इफेक्ट को पढ़ेंगे इन फ्लूइड मैकेनिक्स। फटाफट बताओ क्या ये चीज सबको याद है कि नहीं, यस और नो, रेज योर हैंड्स फास्ट। दोबारा अपन ने क्लास के अंदर आज रिवीजन किया है, फास्ट रेज योर हैंड्स एवरीवन। यस, एग्जाम से पहले ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। ठीक है, चलिए। सो अभी अपन ने देखा दैट व्हाट वाज द बेसिक थिंग और बेसिक structure which is happening, basic phenomena which is happening in a projectile motion, how it is moving upward, how it is moving downwards, what is the acceleration in x direction, what is the acceleration in y direction, इन सब चीज की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे, इसके बाद अपन ने हाइट का डेरिवेशन किया था, रेंज का डेरिवेशन किया था, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाले थे। क्या सबको ये याद है, फटाफट बताओ। अगर आप लोगों को याद है तो अपन एक बार छोटा सा बस फॉर्मूला देख के आगे चल देंगे, और अगर नहीं याद तो दोबारा बताएं। फटाफट बताओ, जिन जिनको याद है फटाफट हैंड रेस करके बताइए। ओनली वन, दिव्य सिंह ओनली। चलिए, तो एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल। अगर अपन नीट की बात करें तो आपको प्रोजेक्टाइल पे एक सवाल देखने को मिल सकता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो हमेशा एक सवाल देखने को मिलता है, लेकिन अगर अपन अपने स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो यू कैन गेट द डेरिवेशन क्वेश्चन आल्सो।
ठीक है, यू कैन गेट दी नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो, और यू कैन गेट दी क्वेश्चन इन विच द एग्जामिनर कैन आस्क यू कि भाई यहाँ पर किस तरीके से वेलोसिटी में चेंज आता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या काम है, वर्टिकल वेलोसिटी का क्या काम है, रेंज क्या होती है। सो इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे कैन बी आस्क्ड। चलिए, तो अब अपन सारी चीज आगे बढ़ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए देखो, शुरुआत प्रोजेक्टाइल ने यहां से की, यहां से करने के बाद एकदम एंड में टोटल टाइम कितना लगा, मान लेते हैं टी लगा। सो अपन मान लेते हैं यहां से इसको एंड पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से चल के जब ये यहां पहुंचता है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर होगा। ये तो सबको बात चमक गई होगी कि शुरुआत यहां से की थी, अंत यहां पर किया है, तो ऑब्वियसली बीच में इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, तो आर। लेकिन अगर कोई अपन से पूछे कि जब ये शुरुआत में यहां से था और एंड में ये यहां पहुंचा, तो इसने वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो अपना आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि भाई जिस पॉइंट पे ये था ये एक्चुअली में उसी लेवल पे आ गया। इसने हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जरूर चला, लेकिन शुरुआत से एंड तक इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 इफ वी टॉक अबाउट द होल जर्नी। पूरी जर्नी की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना रहेगा, 0 रहेगा। मूविंग ऑन, इसके आगे चलते हैं। शुरुआत की वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी इनिशियल इन द वाई डायरेक्शन इज यू साइन थीटा। शुरुआत में जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी, यू साइन थीटा थी। तो यहां लिख देते हैं यू साइन थीटा। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली। इफ वी प्रोजेक्ट ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो उसे प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या है, जी के बराबर, बट जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, सो वी कैन से एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी। अब वैल्यू पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा multiplied by time minus half gt square. So here the t value becomes 2u sin theta upon में g, 2u sin theta upon में g. So this is the total time of flight if we talk about the projectile motion. If we talk about the projectile motion, the total time of flight comes out to be 2u sin theta upon g. याद करेंगे एक चीज, जब हम पढ़ रहे थे फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के अंदर हमने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ये वापस अपने हाथों में कितनी देर बाद पहुंचता था। तो वहां जब अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दैट केम आउट टू बी टी इज इक्वल टू 2u बाय जी। कितना निकल के आया, 2u बाय जी निकल के आया। लेकिन जब अपन सेम प्रोजेक्टाइल के लिए बात करते हैं तो ये निकल के आता है 2u साइन थीटा बाय जी। अगर मैं थीटा की जगह 90 ले लूं, कितना ले लूं, 90 डिग्री, सो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा वर्टिकल। अगर मैं थीटा की जगह 90 ले लूं तो एंगल हो जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा सीधा और नीचे ही वापस आ जाएगा। दैट मींस 2u बाय जी, मेरे पास टाइम टेबल टाइम टेकन का आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से मैं ये बोल सकता हूं दैट इफ वी टेक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, देन वी गेट द फॉर्मूलाज फॉर फ्री फॉल। तब अपन को किसके फॉर्मूले मिल जाते हैं, फ्री फॉल के फॉर्मूले मिल जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से एक बात अपन को याद रखनी होती है, एंड दैट थिंग इज फ्री फॉल इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें याद रखना है दैट फ्री फॉल इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्री फॉल को अपने आप में हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर सकते हैं जिसके अंदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 डिग्री है। जिसके अंदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 डिग्री। फटाफट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला सवाल सबको समझ में आया कि नहीं है? रेज हैंड्स। फटाफट फटाफट फटाफट, रेंज भी देखना है, हाइट भी देखना है, सब कुछ देखना है। रेंज भी देखेंगे, हाइट भी देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देखेंगे, तो कल उस पर सवाल करेंगे। आइए
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। क्यों मैं यहां पर मैक्सिमम शब्द का प्रयोग करता हूं? मैक्सिमम शब्द का प्रयोग करने का शौक तो है नहीं मुझे। देखिए ध्यान से, यहां पर हाइट तो बहुत सारी हो सकती है। देखो यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। हर पॉइंट पे हाइट निकल सकती है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? उस पॉइंट की बात करेंगे जो मैक्सिमम है। और मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये फ्री फॉल से हमें पता है। सो वी कैन से at this point velocity in y direction final is 0, velocity in y direction initial is u sin theta, acceleration y direction में माइनस जी एंड डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में h के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत पॉइंट यहां था और मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम हाइट के टाइम पे ये यहां पहुंच चुका होगा। सारी चीजें अपन ने लिख ली। दोबारा से अपन वही सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू, या ये वाली वैल्यू ना यूज करके इसके अंदर टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं अपन। लेट अस यूज दी थर्ड इक्वेशन। तो ये बनेगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay h। फाइनल वेलोसिटी इज 0, so 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। g की वैल्यू माइनस थी तो माइनस 2gh हो गया। h की वैल्यू यहां से निकलती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर मैक्सिमम हाइट। सो हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट? हमने शुरुआत पॉइंट देखा, हमने मैक्सिमम पॉइंट देखा। शुरुआत से लेके मैक्सिमम पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का माइनस जी। थर्ड इक्वेशन पुट की, h की वैल्यू निकाली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब सिंपल सी बात है, कोई अपन से पूछे कि मैक्सिमम हाइट कब निकल के आएगी, और मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट मैं जानता हूं मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे ये फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास वेरिएबल क्वांटिटी है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आती है 1 पे, और 1 होता है थीटा 90 डिग्री पे। सो अपन यहां लिखेंगे मैक्सिमम हाइट एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर बाय 2g। इसका मतलब अगर मैं पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 90 डिग्री। कौन सा सवाल हो गया? ये फ्री फॉल का सवाल। और फ्री फॉल में हाइट हमेशा मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। किसी भी दूसरे एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं, किसी भी दूसरे एंगल पे मैं प्रोजेक्ट कर दूं, तो मेरी जो हाइट है वो फ्री फॉल वाले केस से तो कम ही आएगी, फ्री फॉल वाले केस से कम आएगी। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? यस यस, 11th क्लास स्टूडेंट्स फास्ट। लगता ही नहीं 11th क्लास में, एकदम धीरे धीरे धीरे। 10th क्लास के बच्चे बहुत फास्ट हैं। यू आर 11th क्लास, बी फास्ट। सो हाइट निकाल लिया अभी अपन ने, अब अपन निकालेंगे रेंज। सो आइए रेंज निकालते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट इन दिस वुड बी रेंज। डिनोट करेंगे अपन कैपिटल आर से, डिनोट करेंगे अपन कैपिटल आर से। पहले डिनोट कर दिया। रेंज निकालने के लिए मुझे पता है, देखो मुझे पता है यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है 2u sin थीटा अपॉन जी। थोड़ी देर पहले निकाला था, मुझे पता है टोटल टाइम लगता है यहां से यहां तक आने में 2u sin थीटा अपॉन जी। मुझे पता है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है। तो दो चीजें मुझे पता चल चुकी है। कौन कौन सी?
एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, और एक्स डायरेक्शन के अंदर यहां से स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आने में मुझे टाइम लगता है 2u sin theta upon g. So distance in x direction will be equal to the range and range will be equal to velocity in x direction multiplied by total time. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना x डायरेक्शन में, तो जो प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर वाली जो वैल्यू थी वो 0 हो जाएगी, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है ही नहीं. सो रेंज का फॉर्मूला बनेगा 2u sin थीटा अपॉन g मल्टीप्लाई बाय, ये तो बना टाइम, मल्टीप्लाई बाय u cos theta is the horizontal velocity, so u cos theta is the horizontal velocity. now देखो ये बना u स्क्वायर, तो u स्क्वायर ब्रैकेट में मिला 2 sin थीटा cos थीटा और इसको डिवाइड में लिख दिया g. 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा. इट्स एन आइडेंटिटी, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है पहले. सो यहां पर हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा upon g, and this is the value of range of a particular particle thrown at an angle theta from the horizontal. तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही आसान था निकालना. अब अपन कुछ बातें याद रखेंगे इसके लिए जब अपन मैक्सिमम रेंज निकालेंगे. सो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद रखने हैं. ध्यान से देखो क्या क्या है. मैं इसको मिटाता हूं और डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला लिखता हूं. देखो चलिए देखिए, अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूं तो ये आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g. अब मैं यहां पर इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, तो मैक्सिमाइज करने के लिए साइन 2 थीटा 1 के बराबर होना चाहिए, 2 थीटा 90 के बराबर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए 45 डिग्री के बराबर. इसका मतलब अगर मैं यहां से प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दूं, अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंक दूं, तो ये जो रेंज आएगी, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, ये मैक्सिमम आएगा. क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा. सो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी इक्वल टू 45. अब 45 डिग्री को वहां पुट कर दो तो मेरे पास आर मैक्स का फॉर्मूला बनेगा u स्क्वायर बाय जी. सिंपल सी बात, आर मैक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? u स्क्वायर बाय जी बन जाए. अब देखिए चौंकाने वाली बात क्या है. चौंकाने वाली बात यह है कि जब हाइट का फॉर्मूला उठाएं तो हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला था. ठीक है, अगर मैं यहां पर साइन थीटा में थीटा अगर 45 डाल दूं तो मेरी वैल्यू क्या बन जाती है? स्क्वायर बन के ये बनेगा u स्क्वायर बाय 4g. u स्क्वायर बाय g तो मैक्सिमम रेंज होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखो u स्क्वायर बाय g की जगह लिख रहा हूं आर मैक्स और नीचे 4, ऐसा का ऐसा आ जाएगा. तो एक रिलेशन मेरे को मिलता है दैट द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट, तब जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा. तो याद रखना है बेटा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री तो रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी और वो किसके बराबर होगी? 4 टाइम्स हाइट के बराबर होगी. So range will be maximum and it will be equal to 4 times height when we are talking about theta equal to 45 डिग्री. फटाफट बताइए क्या ये केस अपन को समझ में आया कि नहीं आया मैक्सिमम रेंज वाला? यस और नो? फास्ट. केस नंबर 1 है. यस फास्ट एवरीवन, 11th क्लास, फटाफट जल्दी. यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बढ़िया. आइए तो इसी को थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करते हैं. केस नंबर 2 देखते हैं. केस नंबर 2 और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कहता है. ठीक है, आइए देखिए, थोड़ा सा देखें. भाई ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको डेली लाइफ में देखने की कोशिश किया करो. सोचा करो कि हाँ सर हम वर्टिकली फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट आएगी.
हाँ हम 45 पे फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा हाइट आएगी, ये सोचना पड़ता है। ये सब सोचने लग गए ना जिस दिन तुम, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए फिजिक्स से प्यार होना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, अब मैं क्या करता हूं देखो, मैंने यहां पर एक चालाकी की। क्या चालाकी की, मेरे पास एक दो बॉल्स थी, दोनों को मैंने यू वेलोसिटी से फेंका। एक को यू, दूसरे को भी यू ही वेलोसिटी से फेंक दिया एट एन एंगल थीटा, और दूसरे को एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल सेम है, एक की यू दूसरे की भी यू, और दोनों को फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, एक को थीटा एंगल से फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका। तो यहां पर मैं लिखता हूं ऐसे, केस नंबर 2, एक के अंदर अपन थीटा एंगल प्रोजेक्शन है, एक में 90 माइनस थीटा एंगल प्रोजेक्शन। तो जब अपन रेंज का फॉर्मूला निकालते हैं तो यहां से बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और यहां से रेंज का फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाय जी। So this can be termed as R1 and this can be termed as R2. R1 की वैल्यू तो ये की यही रहेगी, R2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, R2 कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। अब ध्यान से देखो 180 कहां पर पहुंचा, यहां, दैट मीन्स मैं इधर पहुंच गया कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 के टर्म्स में साइन लिखा है, साइन पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स मेरा आंसर वापस से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी ही मेरा आंसर बन जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री पे फेंकू, चाहे 90 माइनस थीटा डिग्री पे फेंकू, मेरी रेंज जो है, मेरी रेंज जो है दोनों ही केस में सेम आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे फेंका, और उसी के बाद मैंने वही पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे फेंक दिया, तो 30 डिग्री एंगल वाला जितना दूर जाएगा उतना ही दूर 60 डिग्री एंगल वाला भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले से अपन प्रूव करते हैं। तो इफ एन एंगल इज if a projectile is thrown at an angle 90 and another projectile is thrown at an angle 90 minus theta, ठीक है, पहले को थीटा पे फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका, सो बोथ द प्रोजेक्टाइल्स विल हैव सेम रेंज बट डिफरेंट हाइट्स। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइट जो है वो अलग अलग है। एंड दिस इज द केस नंबर 2 फॉर रेंज, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये केस आपसे पूछते हैं कि अगर मैं 45 डिग्री, सॉरी, इफ आई थ्रो ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, then what will happen if I throw the same projectile at an angle 60 degree? तो आपका आंसर होना चाहिए the height will be different but the range will be same। ये पूछा जा चुका है सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यू हैव टू लर्न दिस केस बाय हार्ट। फटाफट बताइए क्या ये रेंज का केस सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो? यस यस एवरीवन फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट विच इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट एक ऐसी इक्वेशन जो कि प्रोजेक्टाइल के पाथ के बारे में हमें बताए। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। मतलब अगर मुझे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है तो मैं इसमें x की वैल्यू रखूंगा, y के कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे, और मैं पूरी की पूरी लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ये चीज मुझे पता है। ऐसा ही सेम चीज अगर मुझे प्रोजेक्टाइल के साथ करनी हो,
मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल पे आपने किसी बॉल को थ्रो किया और थ्रो करने के बाद वो जो प्रोजेक्टाइल बनाता है, वो जो प्रोजेक्टाइल उसने बनाया, उसका जो पाथ बना, उस पाथ को आप ड्रॉ करना चाहते हो, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। तो कैसे करेंगे उस पाथ को? इफ आई वांट टू रिकंस्ट्रक्ट दैट सेम पाथ, वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ ए पर्टिकुलर इक्वेशन, और इक्वेशन से अपन को फिर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उसको अपन पुट करेंगे और वैल्यू मिलेगी। उस इक्वेशन को निकालने के लिए नेक्स्ट मेथड रहता है मेरा टू फाइंड द फोर्थ एंड द फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ द horizontal projectile, and thus that is equation of projectile. So let us see what is equation. See, I have thrown the same projectile at an angle at an angle theta with some u velocity from the horizontal. See, after some time t, ये हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस चल चुका होगा और वर्टिकल में y डिस्टेंस चल चुका होगा। हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चला x, वर्टिकल में कितना डिस्टेंस चला y। अब अपन क्या करेंगे? अब देखो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस चला, हॉरिजॉन्टल का जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो यूनिफॉर्मली किया जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो, देखिए टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस x डिस्टेंस विल बी x अपॉन u cos थीटा। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में जो हमारी स्पीड होती है वो u cos थीटा होती है। डिस्टेंस इसने x चला, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x अपॉन u cos थीटा। इस सेम टाइम को उठा के हम वर्टिकल डिस्टेंस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली ट्रैवल होते हैं, पहली क्लास में देख लिया था हमने। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू velocity in y direction into time plus half into acceleration y direction into time का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, सो ये डिस्टेंस इन y डायरेक्शन y के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में होती है u sin थीटा, टाइम अभी अभी निकाला x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस g, और t स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो u से u यहां पर कैंसल, वैल्यू बनी x tan थीटा माइनस g बाय 2 x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, and this is equal to y. So the particular final equation of trajectory becomes y is equal to x tan theta minus g by 2 x square sec square by u square, and this is the particular equation of trajectory which we were looking for. अब ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि y प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, y is proportional to x square, which states that if this equation is a parabolic equation. इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। सो पैराबोलिक इक्वेशन यहां से निकल के आया मेरे पास, x अपॉन u cos थीटा, अपन ने टाइम निकाला हॉरिजॉन्टल डायमेंशन से, उसी को वर्टिकल में पुट कर दिया, ये मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाय 2 x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बाय u स्क्वायर। फटाफट बताइए आज की क्लास सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो, फास्ट रेज योर आंसर। यस एवरीवन, आज की क्लास बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर